जय हिंद साथियों। आपका सबको पता है एसएससी सीजीएल का जो स्कैम हुआ है उसके बीच में आपका ना तो कोई सरकार एक्शन ले रही है ना कोई मीडिया वाली ले रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा बच्चों का फनी कमेंट आया है तो उन फनी कमेंट को हम पढ़ेंगे और थोड़ा ही कमेंट पढ़ेंगे फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये जो कमेंट है किसी को दिल पे नहीं लेना है, फनी कमेंट है, बच्चे हैं कर देते हैं। ठीक है, हम भी बच्चे हैं। ठीक है, तो कोई दिल पे न ले। तो इन्होंने एक कमेंट किया है, पता नहीं क्यों गगन सर इस मुद्दे से अलग हो गए हैं। हिज नॉट ए टीचर, हिज ए बिजनेसमैन। ठीक है, तो ये फनी कमेंट है, इसमें कोई वो नहीं लेना चाहिए। तो दूसरे क्या है, मगन प्रपात बिक गया है। ठीक है, तो अब देखो अगला कमेंट देखिए। ये बात भी सच है भाई। अंकित भाटी सर ने एक वीडियो बनाई थी, शायद एक ही बनाई है और फिर उन्होंने नहीं बनाई वीडियो। अंकित भाटी और गगन प्रताप दोनों लिप्ट हैं, मतलब इन मामले से दोनों हट गए हैं। ठीक है, तो उनको भी बोलना चाहिए जब इतने टीचर बोल रहे हैं, नीतू मैम बोल रही हैं और आपके उनके वो टीचर राकेश सर भी बोल रहे हैं, तो सबको बोलना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। वैसे जब एसएससी एमटीएस का जो पेपर लीक हुआ है आपका, ठीक है, पूर्णिया जो बिहार में पड़ता है, तो वहाँ से जब पेपर लीक हुआ है सेंटर से, तो उस पर आवाज़ उठाना चाहिए था। लेकिन वो पेपर था एमटीएस का, तो उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया। ठीक है, अब सीजीएल का जब स्कैम हुआ है तो सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो जब उसी में आपका वो हुआ था लीक तो आपको उसमें आवाज़ उठाना चाहिए, भले ही वो आपका एमटीएस का था। ठीक है, क्या एमटीएस में बच्चे नहीं पढ़ते, क्या उसमें फार्म नहीं डलते? उसमें भी तो आपके 50 लाख प्लस फार्म डले थे, लेकिन उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया, ऐसे जैसे कोई उसका मुद्दा ही ना निकला हो। ठीक है, और जब एसएससी सीजीएल के पता है कि इनका कोर्स बिकता है। ठीक है, मैं किसी टीचर के लिए टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप यहाँ कमेंट में देखोगे टीचर को, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो भी गुरु हैं। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये है कि जब एमटीएस का आपका लीक हुआ तो मुद्दा उठाना चाहिए था। ठीक है, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, वो तो इक्वल ही है भाई। ठीक है, उसमें भी कैंडिडेट अप्लाई करता है, उसमें कोई जानवर तो अप्लाई नहीं करता है कि आप आवाज़ नहीं उठाते हो। ठीक है, लेकिन आपका जो मीडिया है, ठीक है, सबसे बड़ा यही है कि मीडिया भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। गगन प्रताप नहीं, वो क्या बोलते, अभिनव सर ने एक बात कही, अभी वीडियो देखा कि मीडिया भी आपका छोटे टुचपुंजिया नेता का इंटरव्यू लेने चला जाता है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि मीडिया जो है अपना टीआरपी के लिए, ठीक है, टीआरपी के लिए आपका छोटे मोटे टुचपुंजिया का नेता इंटरव्यू लेने चला जाता है, लेकिन जो आपका मेन मुद्दा है, जो बच्चों का मेन मुद्दा है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं है। ना तो वो आपका चेयरमैन सुन रहा है एसएससी का। ठीक है, ऐसे ही आप देख लो, हर जगह आपके पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये क्या लिखा है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी स्पेशल स्कैम कमीशन। बिल्कुल सही यार, स्कैम ही कर रहे हैं साले। सॉरी साले गाली तो नहीं दूंगा, लेकिन यार देखो, एसएससी भी लाइक, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया का क्या कहती है मेरे बारे में। ठीक है, तो यही हाल कर रही है एसएससी। ठीक है, अब जिसके भाई हो गया तो वो तो नहीं बोलेगा भाई तो आप तैयारी करो, जिसका एसएससी सीरियल में हो गया तैयारी करो, लेकिन इतना हाई कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही आप देख लो, एसएससी जीडी का आप देख लो कट ऑफ। ठीक है, कितना कट ऑफ जा रहा है, 160 में से भैया 160 में से 139 कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, वो भी आपका एक किसका, फिजिकल के लिए कट ऑफ जा रहा है 139 160 में से, और फाइनल कट ऑफ तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, जब एसएससी जीडी का इतना कट ऑफ जा रहा है तो यार इतना सरल पेपर क्यों बनाते हो यार? नॉर्मलाइजेशन किसी को 15 दे दोगे, किसी को 10 दे दोगे, किसी को 20 दे दोगे, तो ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक कैंडिडेट ने कमेंट किया, गगन प्रताप गगन और हगन। ठीक है, ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए, आपके गुरुजी हैं। ठीक है, और दूसरा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाने क्या कहता है, मुझे तो सिर्फ मीठा जहर पिलाकर कोस बेचना है। ठीक है, किसने, ये सब फनी करने कमेंट है। ठीक है, और भी हैं। फिर यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसी वीडियो आई है, मगन सर। ये मगन सर कौन है भाई? देखो अब फिर, कैरियर बिल को बेरोजगार भीड़ क्यों बना रहे पूछता है राकेश यादव सर। ठीक है, तो ये बात हुई कि भाई पहले गगन प्रताप सर ने वीडियो बनाई। ठीक है, एक वीडियो बनाई कि बोल रहे हैं भाई साहब स्कैम हुआ है। ठीक है, इसलिए कैंडिडेट ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि पहले गगन प्रताप सर ने ही आपका वीडियो बनाई, फिर उन्होंने ही क्या किया, गगन प्रताप की, हाँ गगन प्रताप। ठीक है, फिर उन्होंने
दूसरा वीडियो बनाया, फिर कह रहे कि आपका नकल नहीं हुई है। ठीक है, पहले वीडियो में कह रहे नकल हुई, फिर दूसरे में कह रहे कि सबूत के साथ कह रहे, फिर दूसरे वीडियो में कह रहे कि नकल नहीं हुई है। तो कैंडिडेट इसलिए आपका ऐसा मजाक कर रहे हैं। ठीक है, जब इतने सारे टीचर बोल रहे हैं, ठीक है, और प्रूफ भी दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि आप ऐसे दुआ में लठ मार रहे होंगे, तो आवाज उठाना चाहिए। ठीक है, बाकी एक और जो कमेंट है, जीएस इंग्लिश रीजनिंग कब से आने लगी एसएससी में भाई। ठीक है, तो क्या पहले ये नहीं आती थी? कहने का मतलब ये है कि जो टीचर हैं वो केवल मैथ के लिए, कि मैथ आता है, मैथ के सब टीचर हैं, और जीएस इंग्लिश रीजनिंग को पूछना है कि जैसे ही आती ही ना हो। ठीक है, एक आध और फनी कमेंट है, छगन प्रताप छगन प्रताप तो व्यापार करता है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन जी ने पैसे लिए एसएससी से, अब तो उनके पैसे वापस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्त। ठीक है, गड़बड़ प्रताप, ये मगन प्रताप ज्यादा यूट्यूब पे बकैती करता है, जूनियर हो जा सर। ठीक है, तो यही थे आपके फनी कमेंट, लेकिन आपके गुरु हैं, ऐसा थोड़ा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, लेकिन एसएससी में स्कैम तो हुआ है, जब टीचर प्रूफ दे रहे हैं तो आवाज जरूर उठाना चाहिए, और ट्विटर कैंपेन बिल्कुल करो। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ठीक है, और ऐसे ही आपका देखो यूपी पुलिस में भी आपका हो चुका है स्कैम। जो पहला जो एग्जाम हुआ तब एक कैंसिल कराना पड़ा था, तो ऐसा नहीं कि आपको पेपर लीक नहीं होता है, जब एमटीएस का लीक हुआ था तभी आवाज उठाना चाहिए था। ठीक है।